स्टूडेंट्स, हमारा बीपीटी चल रहा था एंड आज हम जो कर रहे हैं वो बीपीटी जो हमारा टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी से ही मैंने लिए हैं वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक बारी फिर भी बीपीटी क्या है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे, मैं एक बारी इसको रिवाइज करा देता हूँ। बीपीटी हमारी क्या थी? इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, like in this triangle ABC, DE is drawn parallel to BC, then it divides the other two sides proportionally, मतलब कि AD upon DB is equal to AE upon EC। ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थिल्स थ्योरम था। एंड आज हम जो कर रहे हैं वो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। See, in question number 1, in the given figure, ये हमें फिगर गिवन है, LM is parallel to BC, LM is parallel to BC and LN is parallel to CD, LN is parallel to CD. What we have to prove that AM upon AB is equal to AN upon AD, AM upon AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये हमें प्रूव करना है। पहले तो हम इसके अंदर जो भी गिवन स्टेटमेंट है, टू प्रूव स्टेटमेंट है, और अगर कंस्ट्रक्शन कोई है तो वो हम इसके अंदर नोट डाउन कर लेंगे। गिवन में हमारे ये आ जाएंगे, लाइन्स आर पैरेलल, एंड टू प्रूव में हमारा ये स्टेटमेंट आ जाएगा। अब हम अपना सॉल्यूशन करते हैं। प्रूफ सी, हम पहले ये वाला ट्रायंगल लेकर चलते हैं, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमें गिवन क्या है, LM पैरेलल टू BC। इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, वी कैन यूज दिस रिजल्ट। तो यहां पर अगर हम इस रिजल्ट को फॉलो करते हैं, सी इन ट्रायंगल ABC ML is parallel to BC, this is given, therefore अब जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी यहां पर यूज करेंगे तो हम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दैट वी हैव टू प्रूव उसको माइंड में रखकर चलेंगे। हमें लेना है AM अपॉन AB, तो जो हम प्रोपोर्शनैलिटी है इसी फॉर्मेट में फॉलो करेंगे, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB is equal to, in triangle ABC, AM upon AB is equal to AL upon AC by using BPT, basic proportionality theorem। अब इसी तरीके से हमें LN parallel to CD गिवन है, तो हम ट्रायंगल ADC कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ADC NL is parallel to DC, this is given। तो सेम तरीके से हमें जो AN अपॉन AD चाहिए, हम सेम फॉर्मेट यूज करते हैं, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC यूजिंग BPT। सी, यहां पर अब हम देख रहे हैं AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। जो चीजें सेम वैल्यू के इक्वल हैं, जो वैल्यूज वो आपस में भी इक्वल होंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट AM upon AB is equal to AN upon AD because both are equal to AL upon AC। दोनों ही स्टेटमेंट AL upon AC के इक्वल हैं, RHS दोनों की इक्वल है, मीन्स देयर लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल। तो AM upon AB is equal to AN upon AD and this we have to prove, hence proved। See in question number 2, in the adjoining figure AB and C are the points on OP, OQ and OR। A, B, C are the points
on OP, OQ and OR respectively. Respectively मतलब कि point A is on OP, B is on OQ and C is on OR such that AB is parallel to PQ. AB is parallel to PQ. AC is parallel to PR. AC is parallel to PR. What we have to show? BC is parallel to QR. हमें BC parallel to QR show करना है. To prove BC is parallel QR and result हमें क्या गिवन है? AB is parallel PQ, AC is parallel PR. ये स्टेटमेंट्स हम यूज करेंगे. सी ट्रायंगल POQ में AB पैरेलल PQ है, हम BPT यूज कर सकते हैं. इसी तरीके से ट्रायंगल POR में AC पैरेलल टू PR है, मतलब कि हम BPT यूज कर सकते हैं. सो इन ट्रायंगल आई टेक प्रूफ. गिवन वगैरह तुम्हें अपने आप से लिखना है. गिवन स्टेटमेंट में हमारा ये आ जाएगा. इन ट्रायंगल OPQ what we have? AB is parallel PQ. ये हमें गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है, मतलब वी कैन यूज BPT. BPT यूज करते हैं. क्या आ जाएगा हमारा? OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, बिकॉज ये इस तरीके से ट्रायंगल बन गया. सी दिस इज O, दिस इज P, Q, OP ये हो गया हमारा A एंड दिस इज B. मैंने इस ट्रायंगल को इस तरीके से ले लिया, तो AO अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ बाय BPT. इसी टाइप से हम ट्रायंगल OPR में भी फॉलो कर सकते हैं. इन ट्रायंगल OPR what we have? AC is parallel to PR. AC is parallel to PR. Therefore इसमें भी हम यूज करें OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR. ये आ गया हमारा. अब हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि ट्राई टू यूज द सेम फॉर्मेट. जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में OA अपॉन AP यूज किया था, इस ट्रायंगल में भी मैंने OA अपॉन AP यूज करा है, तो ये मेरे लिए बेटर रहेगा, मुझे बाद में इंटरचेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी. राइट. दिस इज ऑल्सो बाय BPT. सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we get left hand sides are equal, so their right hand side should be equal. OB upon BQ is equal to OC upon CR. See, OB upon BQ is equal to OC upon CR. Converse of BPT use हो रही है. If a line divides two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel to the third side. जो ये BC है, ये ट्रायंगल OQR की साइड्स OQ एंड OR को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है. दैट मीन्स BC शुड बी पैरेलल टू QR बाय यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ BPT. सी OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR. देयरफॉर इन triangle OQR, BC is parallel to QR because OB upon BQ is equal to OC upon CR proved above. प्रूव्ड अबव मतलब यहां पे हमने ये चीज प्रूव कर दी, और हमने क्या यूज करा? कॉन्वर्स ऑफ BPT एंड लाइन
which divides two sides of a triangle in the same ratio is parallel to the third side. This is what? Converse of BPT. यही हमें प्रूव करना था, दैट BC is parallel to QR. This we have proved, hence proved. Now question number 3. ABCD is a trapezium. trapezium है मतलब वन पेयर जो है साइड्स का वो पैरेलल होगा. ABCD is a trapezium in which AB is parallel DC. AB is parallel DC. ये हम गिवन में लिख देते हैं. AB is parallel DC and its diagonals intersect each other at O. जो diagonals हैं they intersect each other at O. Using BPT, prove that AO upon OB, what we have to prove? AO upon OB is equal to OC upon OD. AO upon OB is equal to OC upon OD. ये हमें प्रूव करना है. C, DC पैरेलल टू AB है. ये हमारे AC एंड DB आर डायगोनल्स. तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. व्हाट वी डू, वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू O विच इज पैरेलल AB. कंस्ट्रक्शन में क्या आ गया? ड्रॉ EO पैरेलल टू AB. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ EO पैरेलल AB. अब हम अपना प्रूफ लेते हैं. प्रूफ, सी इस ट्रायंगल में DAB में हमने कंस्ट्रक्शन किया EO पैरेलल टू AB, मतलब BPT यूज हो जाएगी. इन ट्रायंगल DAB OE इज पैरेलल AB by construction. Therefore DE upon EA is equal to OD upon OB by BPT. ये क्वेश्चन में बोला भी है यूजिंग BPT. अब ये AB जो है मेरी पैरेलल टू DC है और EO पैरेलल टू AB है. इसका मतलब EO पैरेलल टू DC हो जाएगा. सिंस AB इज पैरेलल DC, ये गिवन है हमें, एंड DC पैरेलल EO बाय कंस्ट्रक्शन. इसका मतलब क्या हुआ? AB DC के पैरेलल है, DC EO के पैरेलल है. Therefore EO is parallel to DC because lines parallel to the same line are parallel to each other. Right? तो अब हम इसमें भी BPT यूज कर सकते हैं. Therefore in triangle ADC हमने क्या फॉर्मेट लिया है? पहले DE अपॉन EA. तो यहां पर भी हम यही फॉर्मेट यूज करते हैं. इस ट्रायंगल में DAC में ये साइड इसके पैरेलल है. DE अपॉन EA is equal to C upon OA by BPT. C DE अपॉन EA OD अपॉन OB के इक्वल है. DE अपॉन EA OC अपॉन OA के इक्वल है. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर. देयरफॉर
from 1 and 2, from 1 and 2 we get OD upon OB is equal to OC upon OA। हमें क्या प्रूव करना था? AO upon OB एंड OC upon OD। मतलब हम क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, इसको हम यहां ले आते हैं और इसको यहां ले आते हैं, तो ये हो गया हमारा OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। जस्ट हमने प्लेसेस चेंज करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में एंड यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, the diagonal of a quadrilateral ABCD intersect each other at a point O such that AO upon OB is equal to OC upon OD। ये हमें गिवन है, ये बिल्कुल कॉन्वर्स ऑफ अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा उसका कॉन्वर्स है, उसमें ये चीज हमें प्रूव करनी थी, यहां पर ये चीज हमें गिवन है एंड वहां पर हमें क्या गिवन था, ट्रेपीजियम गिवन था ABCD, बट हियर वी हैव टू प्रूव ABCD इज अ ट्रेपीजियम। मतलब जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है ये उसी क्वेश्चन का कॉन्वर्स है एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी, हमें एक क्वाड्रिलैटरल गिवन है ABCD is a quadrilateral and diagonals intersect each other at O। given है हमें AO upon OB equal to OC upon OD। AO upon OB is equal to OC अपॉन OD। इसको भी अभी हमने क्वेश्चन में पीछे देखा था, हमने शिफ्टिंग करी थी, ऐसे हम यहां पर भी अगर शिफ्टिंग कर दें तो क्या आ जाएगा, OA अपॉन OC। अगर मैं OC को नीचे ले आता हूं, दैट इज OC को नीचे ले आते हैं और OB को ऊपर ले जाते हैं, AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब हमारा BPT वाला फॉर्मेट आ गया, AO अपॉन OC एंड OB अपॉन OD, राइट। हमें ट्रेपीजियम प्रूव करना है, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं O से, EO पैरेलल टू AB। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ EO पैरेलल AB। अब हम देखते हैं प्रूफ। सी, इन ट्रायंगल DAB, ट्रायंगल DAB में हमने कंस्ट्रक्शन करा है EO पैरेलल टू AB, EO पैरेलल AB बाय कंस्ट्रक्शन BPT लग जाएगी, देयरफॉर DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB बाय BPT। और हमें जो गिवन है वो भी कुछ ऐसा ही गिवन है। सी, OD अपॉन OB इज इक्वल टू OA अपॉन OC, OA अपॉन OC। मतलब ये जो चीज है सी, इसका रेसिप्रोकल है, अगर मैं इसको भी रेसिप्रोकल कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा किसके इक्वल, EA अपॉन DE इज इक्वल टू OB अपॉन OD। बिकॉज जो भी हम रेशियो लेते हैं उसका फॉर्मेट सेम लेकर चलते हैं। यहां पर OB अपॉन OD था, मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, राइट। अब मैं ये देख रहा हूं कि जो AO अपॉन OC है वो भी OB अपॉन OD के इक्वल है एंड EA अपॉन DE भी OB अपॉन OD के इक्वल है। इन स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं एंड AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। सी, ये दोनों राइट हैंड साइड से इक्वल हैं, so from 1 and 2, from 1 and 2 we get EA upon DE equal to AO upon OC। See, EA upon DE is equal to AO अपॉन OC। मतलब अगर अब मैं ये वाला ट्रायंगल यूज करता हूं DAC, इसमें दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, थर्ड साइड जो है वो पैरेलल हो जाएगी, राइट। सो इन ट्रायंगल
ADC EA अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC। ये अभी हमने प्रूव करा है पीछे, प्रूव्ड अबव, ये यहां पर हमने इसको प्रूव करा था अभी। देयरफॉर EO विल बी पैरेलल टू DC बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT। सी EO पैरेलल टू DC और EO पैरेलल टू AB, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी, एंड EO पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब DC इज पैरेलल टू AB बिकॉज लाइन्स पैरेलल टू द same line are parallel to each other। सी क्वाड्रिलैटरल ABCD में DC पैरेलल AB प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, हेंस ABCD इज अ ट्रेपीजियम। This we have to prove. Now question number 5. Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। ये हमने क्लास 9th में भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम किया था। ये वही थ्योरम है जो हम यूजिंग BPT प्रूव करेंगे। सी गिवन में क्या आ जाएगा, यहां midpoint of one side, suppose D is the midpoint of AB, यानी कि AD इक्वल टू DB, ये इसके इक्वल गिवन है, एंड ड्रॉन पैरेलल टू अनदर साइड DE इज पैरेलल टू BC bisects the third side, यानी to prove what we have to prove that AE इज इक्वल टू EC, यानी मिड पॉइंट ऑफ वन साइड से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू अनदर साइड, इट बाइसेक्स द थर्ड साइड। AE इज इक्वल टू EC हमें प्रूव करना है। प्रूफ सी हमें क्या गिवन है, AD इज इक्वल टू DB, AD इज इक्वल टू DB, ये हमें गिवन है। लाइन हमें क्या गिवन है, पैरेलल है, DE पैरेलल BC इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एंड हमें क्या गिवन है, AD इज इक्वल टू DB, तो हम क्या करते हैं, AD की वैल्यू DB पुट कर दें, देयरफॉर DB अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बिकॉज AD इज इक्वल टू DB, ये 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC, दिस इंप्लाइज EC इज इक्वल टू AE, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। हमें क्या प्रूव करना था, AE इज इक्वल टू EC, दिस वी हैव टू प्रूव। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज जो कि BPT पर बेस्ड थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिमिलैरिटी। टू ट्रायंगल्स कब कब सिमिलर होते हैं उसके हमारी थ्योरम्स रहेंगे एंड क्वेश्चंस रहेंगे।